बच्चों, अब हम कुछ दूसरे प्रकार के अंकिक लगाएं और उसमें पहला है कि 445 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.5 मोल H2 की क्रिया 3 मोल I2 से कराने पर 5 मोल HI बनती है। इस क्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना करो। ठीक है, हम क्रिया यहाँ लिखते हैं H2 प्लस I2, इससे बनता है 2HI। तो प्रारंभ में हमने क्या लिया? प्रारंभ में हमने लिया है 3.5 मोल H2 और 3 मोल HI। तो इनकी क्रिया नहीं हुई तो ये शून्य बने थे, लेकिन साम्य में ये बन गया 2x, और 2x मोल किसके बराबर है? यहाँ दिया है कि 5 मोल बनता है, तो ये 5 मोल हो गया। इससे हम x का मान निकाल सकते हैं, 2.5 मोल आएगा। ठीक है, अब ये 1 मोल है तो एक ही x टूटेगा, ये भी 1 मोल है तो ये एक ही x टूटेगा, तो बचेगा क्या? ये बचेगा 3 माइनस x मोल, और x का मान हमने यहाँ लिखा है 2.5, ये मान आ जाएगा 0.5 मोल। अब यहाँ देखेंगे ये भी 1 मोल है तो एक ही x टूटेगा, तो बचेगा क्या? 3.5 माइनस x बराबर 3.5 माइनस 2.5 बराबर 1 मोल, ये आ गया। अब हमें द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से सबके सक्रिय द्रव्यमान निकालने हैं, इसलिए H2 का सक्रिय द्रव्यमान बराबर जो मोल हैं और उसमें आयतन का भाग देंगे, मोल प्रति लीटर कितना है? 1/V मोल प्रति लीटर। I2 का सक्रिय द्रव्यमान इसी प्रकार से मोल प्रति लीटर से निकालेंगे, 0.5/V मोल प्रति लीटर, और HI का सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे, ये है 5 मोल, तो N/V यानी 5/V मोल प्रति लीटर। अब हम Kc का व्यंजक बनाएंगे। Kc के व्यंजक में उत्पादों की सांद्रता ऊपर, अभिकारकों की नीचे रहती है, तो HI की सांद्रता की घात 2 बटे H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता। H2 की सांद्रता कितनी है? HI की सांद्रता 5/V इंटू 5/V। H2 की सांद्रता है 1/V इंटू I2 की सांद्रता है 0.5/V। V से V काट देंगे। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो 1 10, 0 ऊपर बढ़ गया, 1 5 से 1 5 भी कट जाएगा ये। अब 5 × 10 यानी Kc का मान यहाँ पर आ जाएगा 50। इतना समझ में आ गया सबको? इसी प्रकार से अब दूसरा सवाल लगाते हैं। ये है 25 ml H2 और 18 ml I2 परस्पर क्रिया करके साम्य पर 30 ml HI बनाते हैं। अब क्रिया के साम्य स्थिरांक यानी Kc का व्यंजक बनाना है हमको, और इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें H2 प्लस I2, इससे बनाएंगे 2HI। प्रारंभ में देखें, हमने इसका लिया है 25 ml, इसका लिया है 18 ml, तब ये शून्य था। लेकिन साम्य में क्या हुआ है? साम्य में ये बन गया है 30 ml, और 30 ml का मतलब ये 2x है, तो 30 ml 2x के बराबर है। ये 2x बनता है जो कि 2 मोल है, तो हम इससे x का मान निकालेंगे तो 15 ml आएगा। अब ये बचेगा कितना साम्य में?
चूँकि ये 1 मोल है तो एक ही x टूटेगा, तब बचेगा 18 माइनस एक्स बराबर 18 और माइनस एक्स का मान हमने निकाला है 15, तो ये 3 ml बचेगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी 1 मोल है तो ये भी x टूटेगा तो बचेगा 25 माइनस एक्स, और x का मान अभी हमने निकाला है 15 है, तो ये आएगा 10 ml। क्लियर हो गया। चूँकि उपरोक्त क्रिया में आयतन समान है, अतः ml को मोल प्रति लीटर माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ आयतन का कोई मीनिंग है ही नहीं, सब बराबर हैं, तो हम इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से Kc का व्यंजक बनाएंगे तो HI की सांद्रता की घात 2 बटे H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता, तो HI की सांद्रता की घात 2 बटे H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता। HI की सांद्रता यहाँ पर देखें 30 ml है, तो 30 गुणे 30 बटे H2 की सांद्रता है 10 और I2 की सांद्रता है 3, तो 10 तिहाई 30 से 30 कट गया, तो इस अभिक्रिया के लिए Kc का मान आ गया 30। ये समझ में आ गया सबको। कुछ मिलता जुलता एक अलग से क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 लीटर के पात्र में 1.2 मोल HI को गर्म किया गया। साम्य में 0.12 मोल I2 बनी। अभिक्रिया 2HI इससे बनता है H2 प्लस I2 के लिए हमें साम्य स्थिरांक Kc का व्यंजक बनाना है। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया लिखेंगे 2HI और इससे बनता है H2 प्लस I2। प्रारंभ में हमने इसके 1.2 मोल लिए HI के, इसको गर्म किया तो ये 0 और ये 0 बना। अब हम आते हैं साम्य में। साम्य में ये 1 मोल है तो 1x बनेगा, ये 1 मोल है तो ये x बनेगा, और I2 का मान यहाँ दे रहा है, कितना दे रहा है 0.12। चूँकि x का मान यहाँ 0.12 है तो इसका भी 0.12 होगा, और ये 2 मोल है इसलिए 2x टूटेंगे। अगर 3 होते तो 3x टूटते, 4 होते तो 4x टूटते, 1 होता तो 1x टूटता। चूँकि यहाँ 2 है तो ये 2x टूटेंगे, तो इसका मतलब बचेगा क्या 1.2 माइनस 2x ये बचेगा, और x का मान है 0.12, तो 1.2 माइनस 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 0.24 हो जाएगा। अब ये हमें इसमें से घटा देना है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आया 0.96 मोल। अब हमें सबके सख्त द्रव्यमान निकालने हैं, तो हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से पहले HI का सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे, मोल प्रति लीटर 0.96, और आयतन यहाँ दे ही रहा है 3 लीटर। हालांकि आयतन का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ऐसे ही H2 का सक्रिय द्रव्यमान 0.12/3 मोल प्रति लीटर। I2 का सक्रिय द्रव्यमान भी इतना ही होगा 0.12/3 मोल प्रति लीटर। तो Kc का व्यंजक क्या होगा, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। उत्पादों की सांद्रता H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता बटे यहाँ अभिकारक है तो HI की सांद्रता की घात 2। H2 की सांद्रता यहाँ देखें 0.12/3, I2 भी 0.12/3, और HI की सांद्रता कितनी है 0.96/3, और ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 0.968/3।
अब 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, ठीक, दशमलव से दशमलव हटा लेंगे, 12 अठे 96, फिर 12 अठे 96 बराबर 1/64, ये मान आया। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मान आएगा 0.0156, ये केसी का मान आ जाएगा। इतना समझ में आ गया सबको? एक अलग से सवाल हम लिखते हैं और आसान सा। अवक्रिया H2 + I2 gives out 2HI के लिए यदि H2, I2, HI की सांद्रताएं साम्य में क्रमशः 9, 3, 27 मोल प्रति लीटर हैं तो Kc का मान ज्ञात करो। तो अवक्रिया यहाँ पर हम देख लेते हैं H2 + I2, यहाँ पर 2HI, और ये जितनी भी सांद्रता दी है ये साम्य में दी है, यानी जो हम यहाँ पहले निकालते थे प्रारंभ में और साम्य, हमें साम्य वाली सांद्रता ही व्यंजक में लिखनी होती थी, तो यहाँ पहले से ही दे रखा है, यहाँ पर साम्य में सांद्रता दे रखा है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से Kc का व्यंजक बनाएंगे तो HI की सांद्रता की घात 2, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता ऊपर और विकारकों की नीचे होती है। H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता, HI की सांद्रता का मान यहाँ दे रहा है 27 इंटू 27 बटे H2 की है 9 और I2 की है 3, 9 तो 27, 27 कट गया तो Kc का मान कितना आया 27। अब समझ में आ गया सबको?